नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। नेहरू स्टेडियम में अन्य कार्यक्रम हुए आयोजित। हर घर तिरंगा अभियान के तहत औराद में बाइक रैली निकाली गई। सीएम सिद्धरामैया ने टीबी बांध का दौरा किया। नया क्रेस्ट गेट 17 अगस्त तक बनेगा। कर्नाटक में लाभार्थियों को नकदी के बजाय दाल, तेल, चीनी मिलेगी। पीएम मोदी के साथ लाल किले पर मौजूद होंगे ये 6000 खास मेहमान। दिल्ली 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से नहाया राष्ट्रपति और सांसद भवन। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत आज शहर के सिद्धा रोड मठ से जिला नेहरू स्टेडियम तक समूह बाइक रैली निकाली गई और बरीशाही पार्क से नेहरू स्टेडियम तक तिरंगा दौड़। जिला नेहरू स्टेडियम में सेल्फी पॉइंट और तिरंगा मेला और नेहरू स्टेडियम में कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा बुक स्टॉल, महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए विभिन्न हस्तशिल्प स्वयं सहायता संघ द्वारा संजीवनी आजीविका योजना के तहत आंडूर एवं कमठाना महिला स्वयं सहायता संघ के सदस्यों द्वारा तैयार गुड़, चक्की, खारा एवं समोसा का स्टॉल लगाया गया। जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बड़ोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंती, बीदर उप वन संरक्षक वानती एम, बीदर नगर परिषद के अध्यक्ष मोहम्मद गौस, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शीलवंत, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की उप निर्देशक सुरेखा, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निर्देशक सिद्धराम शिंदे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मेघनवर, विरूपाक्ष कार्की और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और छात्र विभिन्न स्कूल और कॉलेजों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा औराद बी मंडल की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर 14 अगस्त को औराद शहर में बाइक रैली का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री औराद के विधायक प्रभु पी चौहान सुबह 11 बजे औराद शहर में उद्भव लिंग श्री अमरेश्वर मंदिर को जाकर दर्शन कर पूजा आदि करके रैली को चालन दी। चौहान ने खुद रैली में कार्यकर्ताओं के साथ शामिल होकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। यह रैली श्री अमरेश्वर मंदिर से शुरू होकर डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू सर्कल, कन्नड़ांबे सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, तहसील कार्यालय, पत्री स्वामी कॉलेज, एपीएमसी सर्कल क्रॉस से होते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, औराद के भाजपा तालुका अध्यक्ष राम शेट्टी पन्नाड़े, जिला और मंडल इकाइयों के पदाधिकारी और नेता आदि ने भाग लिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को अलग ढंग से मनाया जाए और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई जाए, इसी आशा के साथ 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया। औराद से अलीम पाशा की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
टीबी बांध के शिखर द्वारा संख्या 19 के रविवार को बह जाने के बाद होसपेट में डेरा डाले हुए विशेषज्ञों के एक दल ने मंगलवार को कहा कि नया द्वार लगाने का काम बुधवार से शुरू होगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को यह जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गेट लगाने का काम 17 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। बांध का दौरा करने के बाद सिद्धरामैया ने हाइड्रो मैकेनिकल इंजीनियर एन कन्हैया नायडू के नेतृत्व में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इंजीनियरों और विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। सिद्धरामैया ने पत्रकारों से कहा कि वे क्रेस्ट गेट की घटना के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहते। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों राज्यों के किसानों से वादा किया है कि जल्द से जल्द नया क्रेस्ट गेट लगाया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा, बैठक के दौरान इंजीनियरों ने मुझे बताया कि वे बुधवार को स्थापना कार्य शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि बांध के रख रखाव पर विशेषज्ञों के सुझावों का पालन किया जाएगा। नवली में 12,000 करोड़ रुपए की लागत से एक समानांतर जलाशय बनाया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि एक डीपीआर तैयार है और वह जल्द ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार अपनी अन्न भाग्य योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो चावल के बजाय तेल, दाल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थ दे सकती है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने पर हर लाभार्थी को हर महीने 10 किलो चावल देने का वादा किया था, लेकिन वह केवल 5 किलो चावल ही दे पाई है, जबकि बाकी 5 किलो के लिए पैसे जमा करवा रही है, क्योंकि वह खाद्यान्न का स्रोत नहीं जुटा पाई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में 93% लाभार्थियों ने अतिरिक्त 5 किलो चावल के बजाय 5 किलो चावल के साथ अन्य आवश्यक वस्तुएं पाने में रुचि दिखाई। मंत्री ने कहा कि हम जल्द ही इस पर फैसला करेंगे। मुनियप्पा जो नई दिल्ली में थे, उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और अन्य भाग्य योजना के लिए चावल मांगा। लाभार्थियों द्वारा दाल, तेल, चीनी और अन्य खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में मुनियप्पा ने कहा, हम इस बारे में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि आगे क्या करना है। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त चावल वितरित किया जा रहा है और कर्नाटक में ऐसे 13 लाख कार्ड है। इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोग लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को हर महीने 20 मीट्रिक टन चावल की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने मंगलवार को कहा कि शिवमोगा में शरावती पंप स्टोरेज परियोजना को पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने वन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खंडे के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की। बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि परियोजना वन या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़े। जॉर्ज ने कहा कि यह परियोजना मौजूदा शरावती जल विद्युत योजना के हिस्से के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में मौजूदा बिजली उत्पादन जलाशय से पानी का उपयोग करना शामिल है, जिसे मोटर पंपों के माध्यम से वापस पंप किया जाता है ताकि अधिक बिजली पैदा की जा सके। इससे लगभग 2000 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भारत 15 अगस्त 2024 को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और न देश के नाम संबोधन देंगे। आपको बता दें कि इस साल स्वतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष लाल किले पर समारोह देखने के लिए लगभग 6000 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए जानते हैं कौन है ये खास मेहमान। यहाँ देखिए मेहमानों की लिस्ट। अटल इनोवेशन मिशन और पीएम SHRI राइजिंग इंडिया के लिए प्रधानमंत्री स्कूल योजना से लाभान्वित छात्र और मेरी माटी मेरा देश के तहत मेरा युवा भारत, MY भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अतिथियों में जनजातीय कारीगर, वन धन विकास सदस्य
और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम द्वारा वित्त पोषित जनजातीय उद्यमी भी शामिल है। इनके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि भी लाल किले पर मौजूद होंगे। लाल किले पर मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा सहायक, नर्स, मिडवाइफ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि संकल्प के लाभार्थी, महिला सशक्तिकरण केंद्र, लखपति दीदी और ड्रोन दीदी पहल और सखी केंद्र योजना और बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के कार्यकर्ता भी समारोह के गवाह बनेंगे। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को भी समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रत्येक ब्लॉक से एक अतिथि सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता, प्रेरणा स्कूल कार्यक्रम के छात्र और प्राथमिकता क्षेत्र की योजनाओं में संतृप्ति हासिल करने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस भव्य समारोह को देखने के लिए पारंपरिक पोशाक पहने विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 2000 लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। MyGov और आकाशवाणी के सहयोग से रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के 3000 विजेता भी समारोह का हिस्सा होंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रात के अंधेरे में जगमग करते ये दोनों भवन बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि भवन अलग अलग रंगों की लाइट से अपनी आभा बिखेर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडारोहण के लिए विशेष मंच तैयार किया जा रहा है। इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तैयारियों के तहत लाल किले को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर से लोग लाल किले पहुंचेंगे और झंडारोहण समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। लाल किले के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा लाल किले को रोशनी से सजाया जा रहा है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां भी की जा रही है। देश भर से लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पहुंचेंगे। यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को 7 दिन की पैरोल दी है। ये पैरोल आसाराम को इलाज के लिए मिली है। आसाराम पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महाराष्ट्र जाएंगे। हाई कोर्ट के जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की खंडपीठ ने उनकी अंतरिम पैरोल मंजूर की। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर सजा निलंबित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। आसाराम ने खराब सेहत का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत से मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ आसाराम की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट तेजी से सुनवाई करे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि इलाज को लेकर राहत के लिए वे राजस्थान हाई कोर्ट में अर्जी दें। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को कहा कि बिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में है, उनके पास पुलिस और सरकार है, जिसका वो पूरा फायदा उठाएंगे। वे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे, इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी सरकार और जनता के बीच टकराव हुआ है, जनता विजयी हुई है। सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बीजेपी यूपी में 50 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि यूपी उपचुनाव में पीडीए की जीत होगी। अयोध्या और कन्नौज में हुए हालिया बलात्कार मामलों पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी के नेता भी बेदाग नहीं है। मुझे हर रेक की पोल खोलने पर मजबूर मत करो। समाजवादी पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। मुझे घटना के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कानून अपना काम करेगा और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ के फैसले से केंद्र सरकार और माइनिंग कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। देश की शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया है कि खनिज संपदा पर राज्य पिछली तारीख से टैक्स ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2005 से खनिज संपदा पर राज्य सरकारें टैक्स ले सकेंगी। इससे पहले केंद्र और माइनिंग कंपनियों का कहना था कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीख के बाद से राज्यों को टैक्स लेना होगा, लेकिन राज्य पिछली तारीख से टैक्स की मांग पर अड़े हुए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में पहुंचा। 9 जजों की संविधान पीठ ने टैक्स की अवधि 1 अप्रैल 2005 से लागू करने का फैसला सुनाया। हालांकि इस टैक्स पर कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा। अब 1 अप्रैल 2005 से 12 साल की अवधि में राज्य टैक्स ले सकेंगे। टैक्स के भुगतान का समय 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले वित्त वर्ष से 12 वर्षों की अवधि में किश्तों में देना होगा।
एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा है कि देश की सेना को कमजोर करने का कोई भी प्रयास देश को कमजोर करने के समान है। पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान सैन्य अकादमी में आजादी परेड को जनरल मुनीर ने संबोधित किया। इस दौरान सेना प्रमुख ने देश के संस्थानों और पाकिस्तान के लोगों के बीच खाई पैदा करने के लिए डिजिटल आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाली विदेशी ताकतों के प्रयासों के बीच राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के महत्व को भी रेखांकित किया। जनरल असीम मुनीर ने कहा कि हम मुसीबतों और क्लेशों के बावजूद एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को कमजोर करना देश को ही कमजोर करने के समान है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी सेना में राष्ट्र का अटूट विश्वास सेना की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। न ही कोई नकारात्मक शक्ति विश्वास और प्रेम के इस रिश्ते को कमजोर कर पाई है और न ही भविष्य में ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से एक राष्ट्र के तौर पर हम हर कठिनाई के बाद हमेशा मजबूत बनकर उभरे हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि देश और सशस्त्र बलों के बीच आपसी विश्वास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि हाल ही के आतंकवादी कृत्यों, हत्याओं और तोड़फोड़ में शामिल लोगों की जांच कर उनकी पहचान की जानी चाहिए तथा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में हसीना 76 ने कहा कि आंदोलन के नाम पर बांग्लादेश में जुलाई से जारी हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में रह रहे पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे साजिब वाजिद ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपने हैंडल पर मां का बयान पोस्ट किया जो बांग्ला भाषा में है। बयान में हसीना ने कहा, मैं छात्रों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों, गर्भवती महिलाओं, पत्रकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं, कामकाजी लोगों, आवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं, आम लोगों और कई प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की मौत पर दुख व्यक्त करती हूं। हसीना ने कहा कि मैं अपने जैसे उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखती हूं जो अपने प्रियजनों को खोने के दर्द के साथ जी रहे हैं। मैं इन हत्याओं और आतंकवादी कृत्यों में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए उचित जांच और उन्हें उचित सजा देने की मांग करती हूं। अपने बयान में हसीना ने हिंसा के दौरान बंग बंधु संग्रहालय को जला दिए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे पास जो स्मृति और प्रेरणा थी वह जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा, यह किसी ऐसे व्यक्ति को घोर अपमान है जिसके नेतृत्व में हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बने। मैं इस कृत्य के लिए देशवासियों से न्याय की मांग करती हूँ। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई। नेहरू स्टेडियम में अन्य कार्यक्रम हुए आयोजित। हर घर तिरंगा अभियान के तहत औराद में बाइक रैली निकाली गई। सीएम सिद्धरामैया ने टीबी बांध का दौरा किया। नया क्रेस्ट गेट 17 अगस्त तक बनेगा। कर्नाटक में लाभार्थियों को नकदी के बजाय दाल, तेल, चीनी मिलेगी। पीएम मोदी के साथ लाल किले पर मौजूद होंगे ये 6000 खास मेहमान। दिल्ली 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले रंग बिरंगी रोशनी से नहाया राष्ट्रपति और सांसद भवन। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।